हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हाफ ईयरली एग्जाम के टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी आ चुकी है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसका ऑलरेडी हम करा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसके टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस है ये आप मान के चलिए कि 2 दिन का समय लगा इन सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में। और इसमें वो क्वेश्चंस हमने हटा दिए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से भी डिलीट हो गए हैं, या आपका जो सिलेबस एनसीईआरटी से डिलीट हो गया, हमने उनको छोड़ करके बाकी जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन बचते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो आपके सामने देखने को मिल जाएंगे अभी। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बता दें कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लास्ट में बता दें, लास्ट में जाएंगे। बट इनमें से भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं तैयार करने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको तैयार करने हैं। तो वीडियो को देखने के बाद ही आप उस पीडीएफ तक पहुंचेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप सिंपल हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो हमारी वो कंपोस्टर नाम से है। जो भी आपका डाउट हो आप इसलिए हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो आपको भी पता है मेहनत लगती है कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने चैनल को दिखाना है। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है उदाहरण सहित बताइए। व्हाट इज सॉर्बेशंस राइट विथ एन एग्जांपल। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेन तो है हम टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है उनके पास, तो वो यहाँ से इसका आंसर देख पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास इसका नोट्स वगैरह बना रखे हैं आपने जैसे शोषण का, तो आप डायरेक्ट अपने नोट्स से इनको याद कर लेंगे। मेन है कि टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिखाने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ते चाहूंगा, आंसर आप लोग या वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। शोषण क्या है उदाहरण से बताइए, नीचे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है संकुल COCl2 ब्रैकेट में आपका NH4 के ज्यामितीय समावयवी लिखिए। इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी पूरी समयाव्यवस्था दे रखी है, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवाष्पशील विलेय के 1.0 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नस 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb बराबर 2.53 के केल्विन केजी पर मोल है। ठीक है। नीचे आपको इंग्लिश मीडियम में प्रश्न दे रखा है और नीचे आपको इसका डेरिवेशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद डायग्राम। तो पहले तो आप यहाँ से इसका पूरा आंसर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नीचे आपको इसका डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आप एक कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो रिएक्शन होगी वो आपकी नीचे दी गई है कंप्लीट। और उसके बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पे Cr3+ और CO2+ का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक के कारण लिखिए। जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में CH2Cl2 CHCl3 CCl4, तो किसका सबसे ज्यादा होगा वो आपने बताना है। तो यहाँ पे सभी का इन तीनों का आंसर दे रखा है और लास्ट में आपको जरूर यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किसका द्विध्रुव गुण सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है आदर्श विलयन की परिभाषा लिखिए। तो आदर्श विलयन की परिभाषा और उसके बाद फिर इसमें खा नंबर है आपका। देखो 2-3 क्वेश्चन एक साथ है। फिर है खा नंबर NaCl के एक देसी नॉर्मल विलयन का परासरण ताप 300 केल्विन पर 4.6 atm है। इसकी वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। आर आपको दे रखा है। ठीक है। ऐसे इंग्लिश मीडियम को लीगल क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो आदर्श विलयन था तो वे विलयन जो सभी तापों पर सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। फिर नीचे दूसरा आपका NaCl से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका भी पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर लेकर के चलता हूँ आपको। नेनेस्ट समीकरण लिखिए। और खा नंबर है आपका NCl NaCl तथा CH3COO के लिए लैम्डा m इंफिनिटी के मान क्रमशः 426.1 126.5 तथा 2 MHO सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा इंफिनिटी m के मान की गणना कीजिए। तो नीचे आपका इसका पूरा सॉल्यूशन दिया। पहले तो नेनेस्ट समीकरण था खा नंबर में, तो यहाँ पे आप नेनेस्ट समीकरण देख पा रहे हैं। फिर खा नंबर में इसका जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खाली हम टॉप 30 क्वेश्चन देखने नहीं आए हैं, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट भी करना है चैनल को।
अगला जो क्वेश्चन है वो है फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों? दूसरा है मेथनॉल तथा एथनॉल में विभेद कीजिए। तीसरा है डाई एथिल ईथर की स्व ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो पहला आपका क नंबर का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा ख नंबर। ठीक है, देखो कंप्लीट इसका आंसर है। और फिर ख नंबर है परीक्षण आ जाएगा मेथनॉल एथनॉल, तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। ग नंबर है आपका ईथर। ईथर से संबंधित जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। ठीक है, इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और फिर है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5 गुणा 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। इन दोनों और लास्ट जो का नंबर है H2O2 के विघटन की बल गतिकी का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? तो पहले था आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसका उसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंप्लीट इसमें आ जाएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका का नंबर आपका था अर्धायु। ठीक है, अर्धायु आपको और नीचे दी गई है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं का नंबर है आपका। का नंबर का आंसर आपको ये दिया है। इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। देखो ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड और टॉप 30 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके मेन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन्हीं क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करना, अभिक्रिया की औसत दर, अभिक्रिया की कोटि, ताप गुणांक और अभिक्रिया दर का संघर्ष सिद्धांत। पांचों के आपने आंसर लिखने हैं। तो पहला है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पर देखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करना, तो आप यहाँ से पूरा इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ। यहाँ से आपका इसका कंप्लीट होता है। टी आप इक्वल टू होता है 0.6 ऑन के। उसके बाद खा नंबर है आपका। खा नंबर क्वेश्चन था क्या ज्ञात करना? औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर। उसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर है गा नंबर अभिक्रिया की कोटि, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा था आपका कि अभिक्रिया के वेग पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो उसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका फिफ्थ था आपका बड़ा नंबर अभिक्रिया दर के संघट सिद्धांत। ठीक है, अभिक्रिया का संघट सिद्धांत ये आपको यहाँ पर पूरा पॉइंट वाइज बना करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिशोषण क्या होता है? तो अधिशोषण आपने यहाँ से डेफिनेशन पूरी पढ़ लेनी है इसकी। नेक्स्ट आपका यौगिक आपको दे रखा है K3। ठीक है, के होगा पोटेशियम, फिर Cr क्रोमियम ब्रैकेट में C2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम लिखना। तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड लिटोफेरेट थर्ड। फिर है क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों की प्रवृत्ति प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं टोटल 3 पॉइंट आपको यहाँ पर बना करके दिए गए हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है मोलरता और पीपीएम यानी पार्ट्स प्रति मिलियन को आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। मोलरता आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा इधर देखो मोलरता के लिए फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर आ गया है। और इजिली आप यहाँ पे देखो विलेय के मोल की संख्या बटे विलेन का आयतन इंटू 1000 कर देंगे क्या निकालने के लिए? आयतन में। फिर है खा नंबर आपका पीपीएम। तो पीपीएम की डेफिनेशन और फॉर्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका एक न्यूमेरिकल आता है कास्टिक सोडा से 4 ग्राम यानी इसका अनुभार दे रखा है 40। ठीक है, को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख देनी, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वह है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो कितने नियम थे? दो महत्वपूर्ण नियम थे, तो दोनों नियमों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम यहाँ पे आपके सामने है। जो इसका दूसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr3+ और Fe2+, ये आपके 2 नंबर के 100% एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और दोनों का आंसर यहाँ पे अगला है संयोजकता बंध सिद्धांत की परिसीमाएं लिखिए। क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट आपके सामने हैं? 6 पॉइंट है। 6 में से कोई भी आपने 4 से 5 याद कर लेने हैं आराम से और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला है हेनरी का नियम तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। दूसरा है इसमें K2SO4 के तनु जलीय विलयन में वॉन्ट हाफ गुणांक का मान क्या होगा? तो पहले आपने हेनरी का नियम यहाँ से देख लिया। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं पूरे, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर दूसरा है K2SO4 के तनु विलयन में पूर्ण आयनन निम्न प्रकार होगा। ये आपको यहाँ पर पूरा आंसर दे दिया गया है, निकाल कर देखना 3। तो इसको आपने पूरा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
संचायक सेल क्या है? एक लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। पहले संचायक सेल को डेफिनेशन दे देनी है, फिर इसको हम द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद इसकी पूरे आपने क्या देनी है, अभिक्रिया देनी है। तो नीचे आपके यहाँ पर ये कंप्लीट एक रिएक्शन दे दी गई। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। अभिक्रिया ये रखी है आपकी Zn प्लस Cu2 प्लस, फिर आपका है Zn2 प्लस और Cu के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर डेनियल सेल की अर्धायु हो गई, फिर उसके बाद हमने एनोड पर देख लिया, कैथोड पर देख लिया, और लास्ट जो फाइनल आंसर आ गया ई नॉट एरो ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, और हर साल ये आपके एग्जाम में आते हैं, अपोहन क्या है, स्पंदन क्या है और वैद्युत कण संचलन क्या है। सबसे पहले आपने अपोहन यहाँ से पढ़ लेना है, और ये आपका इसका डायग्राम हो गया पूरा कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका आ जाएगा स्कंदन। ठीक है, और स्कंदन के बाद आ जाएगा आपका विद्युत कण संचलन। तो यहाँ पर विद्युत कण संचलन को आपने कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अम्लीय KMnO4 विलयन के प्रयोग से ऑक्सीकृत किए जाते हैं। तो वे अल्कोहल जिनमें एक OH उपस्थित होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इनका समानता सूत्र CnH2n+2O, और यहाँ पे इसके सारे दे रखे हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल क्या है वो आपने यहाँ से पढ़ लेना है, फिर द्वितीयक अल्कोहल, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसके एग्जाम्पल आगे हैं, और फिर इसके बाद पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फिर उसके बाद आपका है सेकंड पॉइंट। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पॉइंट ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका तृतीय अल्कोहल अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में विभेद कीजिए। तो एक तरफ आपने लिखना है आणविकता, ठीक है, और दूसरी तरफ कोटि। आप इन्होंने एक में ही कवर कर दिया है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी के टोटल इसमें आपके सामने कितने 6 पॉइंट है, 6 में से कोई भी आपने 4 याद कर लेना। अगला प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 60 मिनट में 70% पूरी हो रही है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। नंबर है आपका अभिक्रिया के वेग तथा सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। पहला तो जो आपको दे रखा है कि 95% पूरी हो रही है कितने 60 मिनट में, इसके लिए आपने क्या निकाला, अर्धायु, ये हाफ निकालना है। तो यहाँ पर इसकी अर्धायु जो निकल करके आई वो आई 30 मिनट। अगला है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संपरासरी, अल्पपरासरी तथा अतिपरासरी विलयन क्या होते हैं। तो नीचे आपका एक न्यूमेरिकल है, इसमें का एक विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, जिसके प्रति लीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। नियतांक R के मान की गणना कीजिए। पहले आपने संपरासरी, फिर इसके बाद अल्पपरासरी, फिर अतिपरासरी, फिर इसके बाद प्रासरण दाब। फॉर्मूला है आपका S = CST, और यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पूरी वैल्यू रखनी है जो आपके मान दिए हुए हैं। लास्ट में आंसर जो आपका आ गया वह है 0.0830 लीटर वायुमंडल केल्विन पर मोल। ठीक है, कंप्लीट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए Cu+ और Mn+2 या फिर Mn2+। आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ द्विक लवण हो जाएगा, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, उपसंयोजन यौगिक, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसकी व्युत्पत्ति भी कीजिए। पहले आपने राउल्ट का नियम लिखना है, फिर उसके बाद इसकी व्युत्पत्ति यानी किस तरह से ये निकल करके आता है वो आपने यहाँ पर पूरा इसका डेरिवेशन दिखा देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो चलते हैं, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि को अभिक्रिया सहित लिखिए। डाई एथिल ईथर का निर्माण करना है, तो यहाँ पर आप पूरा इसका निर्माण किस तरह से हम इसको बना सकते हैं पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरा डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ करना है अपनी आंसर शीट में, और यहाँ पर पूरा किस तरह से क्या क्या मेथड होता है, किस तरह से आप स्टार्टिंग करते हैं, कैसे बनता है, पूरी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है इसी में दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो पहला है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा आपने यहाँ से बता दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सक्रियण ऊर्जा के बारे में आपने पूरे यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद है कि अर्धायु ज्ञात करनी है।
आपका यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन दे रखा है, तो आपने आराम से इसको। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आना है, कोई क्वेश्चन समझाना, तो आपने हमें इंस्टा पर मैसेज कर। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है आपका SO2 एक वायु प्रदूषक का कार्य करती है। हैलोजन रंगीन होते हैं। NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती। फिर है O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। फिर है NH3 BiS3 की तुलना में अधिक क्षारीय है। टोटल 5 है, पांचों का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, का नंबर। इसके बाद आपका खा नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं आपके गा नंबर पर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। इसको आराम से आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। गा नंबर आपका यहाँ से होता है कंप्लीट, फिर घा नंबर है ओजोन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो है 5वां नंबर अड़ा। आंसर भी यहाँ से हम देख लेते हैं। ये आपके पांचों के पांच जो थे उनका आंसर आ चुका है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। और समांगी उत्प्रेरण आप पढ़ लेंगे। फिर अगला जो प्रश्न आपने देखना है, लिगेंड क्या है। यहाँ पर आपको लिगेंड का पूरी डिटेल से आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जाम। अगला है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए। यहाँ पर इसका आपने नाम देख लिया और यहाँ पर पूरा इसका आपको सूत्र और इसका पूरा रिएक्शंस जो अभिक्रिया है इसके बीच में होने वाली वो आपको यहाँ पर पूरी दे दी गई है। अगला जो प्रश्न है वो है एमिनो अम्ल की ज्विटर आयन संरचना लिखिए। तो ये आपकी ज्विटर आयन संरचना है। उसका नेक्स्ट है आपका IUPAC नियमों के आधार पर निम्न के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। A3 फिर ब्रैकेट में आपका FeCN6 CONH3 ब्रैकेट के बाद 5 फिर Cl फिर ब्रैकेट में Cl2। पहला हो जाएगा आपका पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। दूसरा हो जाएगा पेंटा एमिन अमीनो क्लोराइडो क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका आयोडीन का टिंचर क्या होता है, इसके क्या उपयोग है, और आपको दे रखा है। फिर अगला प्रश्न है प्रासरण दाब किसे कहते हैं, बर्कले तथा हार्डले की विधि द्वारा विलयन के प्रासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है। पहले आपने प्रासरण दाब की डेफिनेशन लिखनी है, फिर यहाँ पे इसका चित्र द्वारा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़ ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसकी पूरी जो मेथड है, कैसे बर्कले वार्टले विधि काम करती है, वो पूरा आपको यहाँ पर समझाया गया अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है वो है दिए गए सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए। यहाँ पर आपको एक सेल अभिक्रिया दे रखी है। फिर है शुष्क सेल की संरचना लिखिए तथा सेल दीजिए। पहले सेल की अभिक्रिया आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर खा नंबर आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है ये आपने यहाँ से पढ़ना है। और नीचे आपको ये पूरा इसका डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को भी आपने अच्छे से सीख लेना है बनाना। और नीचे आपकी ये सेल अभिक्रियाएं दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपको पूछना सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में या तो आप मैसेज डाल देंगे या फिर हमें इंस्टा पर मैसेज कर देंगे। और चैनल का जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता है आप लोगों की कितनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लाना, पेपर लाना। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी मेन एग्जाम के टाइम को आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। और अब कि आप ये टॉप 30 क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं, इसके लिए आपने सिंपली जाना है कंपोसर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com। ठीक है, या फिर खाली आप कंपोसर लिखेंगे जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपने हाफ ईयरली वाला जो ऑप्शन मिलेगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और वहीं पर आपको टॉप 30 क्वेश्चंस की एक लिंक मिल जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चन आप वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ अदर सब्जेक्ट के। सभी को शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम देना और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने छोड़ना नहीं है। अगेन सभी को शुभकामनाएं अच्छे से एग्जाम देने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पेपर में। सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।